तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन कोरोना का कहर हर रोज बढ़ रहा है। भारत पे लगातार कोरोना के 22,000 मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इसके चलते भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 7 लाख के पार हो गई। वहीं भारत में 15,000 से ज्यादा लोग ठीक होने के बाद रिकवरी रेट 60% से भी ज्यादा हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी राज्यों को टेस्टिंग तेज करने के निर्देश के बाद अब समूचे देश में टेस्टिंग तेज हो गई। इसके चलते बीते हफ्ते से 22,000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे। इसी के चलते सोमवार को 24,248 मामले सामने आए, तो मंगलवार को 22,252 मामले सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 7 लाख को पार कर गई और यह आंकड़ा 7,19,665 तक जा पहुंचा। वहीं अगर ठीक होने वाले लोगों की संख्या और मौजूदा समय में संक्रमित लोगों की संख्या पर नजर डालें तो पता चलता है कि दोनों आंकड़ों के बीच में दुगने का फर्क है। जहां एक और देश में इस वक्त एक्टिव मामलों की संख्या 2,29,557 है। ठीक हो चुके लोगों की संख्या इससे दुगने से भी ज्यादा हो चुकी है। देश में मौजूदा समय में ठीक हो चुके लोगों की संख्या का आंकड़ा 4,39,947 है, जो कि अपने आप में थोड़ा संतोष देता है। वही राज्यों की स्थिति पर नजर डालें तो मुंबई की स्थिति अभी भी सबसे ज्यादा मामलों में सामने आ रही है। मुंबई में लगातार पिछले 3 दिनों से 6,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद मंगलवार को कम आंकड़े सामने आए। मुंबई में 5,368 मामलों की बढ़ोतरी हुई। कुल मामले 2,11,987। तो तमिलनाडु में 3,827 मामलों की बढ़ोतरी के साथ आंकड़ा 1,14,978 तक पहुंच गया। तो वहीं दिल्ली में 1,379 मामलों की बढ़ोतरी हुई और ये कुल मामले 1,08,23 तक पहुंच गए। इसके बाद मंगलवार को मुंबई में 5,368 मामले सामने आए, जबकि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में 3,827 मामलों के साथ दूसरा नंबर और तीसरे नंबर पर दिल्ली, जहां 1,379 मामले सामने आए। वहीं अगर रिकवरी रेट को देखें तो पिछले 3 दिनों में लगातार 15,000 के आसपास लोग ठीक हो रहे हैं। 5 जुलाई को 14,856, 6 जुलाई को 15,350, 7 जुलाई को 15,515, रविवार को 14,856 लोग ठीक हुए थे। इसके बाद सोमवार को 11,535 लोग ठीक हुए। वहीं रिकवरी का रेट मंगलवार को भी यही जारी रहा, जिसपे 15,515 मामले सामने आए, जिसके बाद रिकवरी रेट 60% पर बना हुआ। वहीं अगर मौत की स्थिति को देखें तो सोमवार के मुकाबले मंगलवार को इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि सोमवार को 425 लोगों की मौत हुई। अब देखना होगा कि तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसमें कमी कैसे आती है। ललित